Hello, good morning, students. Students, how are you? I hope you will be fine. Okay, let's revise the previous part before the starting a new part. आज हम स्टूडेंट्स न्यू पार्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर 17 का नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो आज हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में भी पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने सॉइल्स वगैरह में पढ़ा है, रॉक के बारे में, एयर में, वाटर है ना। तो आज हम इसके बाद जो थर्ड पार्ट है इसको आज हम कंटिन्यू करते हैं, सॉरी फोर्थ पार्ट में। वाटर वाटर हमारे बहुत ही एसेंशियल पार्ट है ना, कि वाटर के बगैर हम लोग, जैसे हम एयर के विदाउट एयर हम लोग नहीं जी सकते, इसी तरह से हम लोग वाटर के बगैर भी नहीं जी सकते। ओके, तो another important natural sources on the earth is water. The different sources of water on the earth are rain, river, lakes, sea, oceans and wells. The most important need of water is for drinking. Okay, अब आप देखिए कि हमें क्या क्या हमारे सोर्सेज है वाटर्स के, कि किसके थ्रू हम लोगों को पानी मिलता है जो हमारे पीने योग्य होता है। कि फॉर एग्जांपल हमारा सबसे मेन जो है प्रमुख है जो रेन है, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट हुआ है सोर्सेज है ना। विदाउट रेन हम लोगों का जितने भी डैम वगैरह हैं, रिवर्स वगैरह हैं, विदाउट रेन वो भी सूख जाएंगे, तो इसलिए रेन बहुत कंपल्सरी है हमारे लिए। फिर सेकंड नंबर पर हमारा है जैसे रिवर, लेक, सीज, और जो ये रिवर्स हैं, लेक्स हैं, इनके थ्रू हम लोगों के घर तक पानी पहुंचता है और हम लोगों के ये काम में आता है, पीने योग्य होता है ना। तो हमारे जो डिफरेंट सोर्सेज है ये सारे रेन, रिवर, लेक एंड सीज, ओशियंस, ये सारे हमारा जो सोर्सेज है पानी की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप, वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड द लाइफ सेविंग लिक्विड, यानी हमारी लाइफ सेव तभी हो सकती है जब हमें एयर एंड वाटर मिलेगा। ओके, जितने भी लिविंग थिंग है उन सबको एयर एंड वाटर की जरूरत है, उसी तरह से हम लोगों को भी एयर एंड वाटर की जरूरत है। तो जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या है, लिविंग थिंग है, एनिमल क्या है, लिविंग थिंग है, तो इन लोगों को भी एयर चाहिए और वाटर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि शायद आप जैसे कोई भी फ्लाई वगैरह लो, उसको आप अगर अपने थोड़ी देर के लिए अपने हाथ के अंदर बंद कर दे तो उसका वो तुरंत डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको एयर नहीं मिल रही। इसी तरह से हम किसी प्लांट्स को अगर हम एयर देते हैं और वाटर नहीं देते तो उससे भी वो मुरझा जाएगा और वो उसका डेड हो जाएगा वो। तो इसलिए हमें एयर एंड वाटर, हमें एयर के बगैर हम विद इन मिनट तक ही जीवित रह सकते हैं, बट वाटर के बगैर हम लोग एक दिन तक रह सकते हैं, बट एयर और वाटर हमारे लिए बहुत कंपल्सरी है। We also need water for a various other purposes such as the bathing, cooking, washing, cleaning etc. अब हमारे जैसे पीने के लिए तो हमें पानी चाहिए होता है, बट हमारे साथ साथ हमारे लिए कई पर्पज से पानी, वेरियस जो हम लोग काम करते हैं उसके लिए भी पानी चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बाथिंग, अब अगर पानी नहीं होगा तो आप नहाना धोना, आपके हैंड वॉश वगैरह आप कैसे करोगे, है ना। इसी तरह से हमें जो हम खाना वगैरह बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे हम लोग, हमें लिक्विड वाटर तो चाहिए ना, उसकी वजह से हम लोग का खाना बनता है। इस तरह से वॉशिंग है, क्लीनिंग है, हम लोग अपना घर पे वॉश वगैरह करते हैं, क्लीनिंग करते हैं घर, तो उसके लिए भी हमें वाटर चाहिए। तो यानी सभी चीज़ों के लिए हम लोगों को पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है ना। All the living things need water to live. Plant need water to prepare their foods. Animal need water for drinking and bathing. अब आपने देखा होगा एनिमल्स को भी पानी भी पीते हैं, प्लस उसमें नहाना भी पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेफेलोस देखते हो आप, एलिफेंट्स वगैरह देखते हो, पानी के साथ साथ वो लोग नहाते भी हैं और पानी भी पीते हैं। तो यानी उनके लिए भी पानी की बहुत अहमियत है। पानी की ऐसे प्लांट्स के लिए है, पानी के बगैर प्लांट्स भी अधूरा है, वो अपना खाना नहीं प्रिपेयर कर पाता, इसलिए उसको वाटर बहुत ज़रूरत है। अब आप आइए सेकंड में, हमारा एयर। इसी प्रकार जैसे मैंने बताया था आपको कि हमारे लिए वाटर बहुत ज़रूरत है, उसी तरह से हमारे हमारे लिए एयर भी बहुत ज़रूरत है। तो यानी एयर इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमन प्लांट्स एज वेल एनिमल नीड एयर फॉर अ ब्रीथिंग। एयर कंटेन ऑक्सीजन इज वेल टू कार्बन डाइऑक्साइड विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, अब आप देखिए कि हमें एयर भी चाहिए, तो कौन सी चाहिए, ऑक्सीजन वाली चाहिए ना। कार्बन डाइऑक्साइड से तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस तरह से प्लांट्स भी रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड और प्लांट्स हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं, यानी दिन भर वो पूरे हमारे लिए फ्रेश एयर देते हैं और रात को उनको अपना खुद का वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो लोग उससे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, है ना। सनलाइट मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, इससे उनका फूड प्रिपेयर होता है, और प्लस वाटर चाहिए और एयर चाहिए। ठीक उसी तरह से हमें भी सांस लेने के लिए फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए। अगर आप सपोज करिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे
किसी भी व्हीकल के पीछे खड़े होते हैं और आप जब देखते हो उसकी जब वो स्टार्ट होता है तो उसका पेट्रोल का धुआं निकलता है ना, उससे अगर आप थोड़ी देर खड़े होते हो वहाँ पे पास में, क्या होता है कि आपको खांसी आने लगती है फौरन और आपकी आंखों में जलन होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला धुआं निकालता है। आप चूल्हे के पास खड़े होते हो, चूल्हा जलता है तो आप देखते हो ना उसका धुएं से हम लोगों के सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हमारी आंखों में पानी निकलने लगता है। तो ये सब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। यानी हम उसको हमारे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो हमारे लंग्स फौरन खराब हो जाएंगे। यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो इसलिए हम आप जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक क्यों करते हो? क्यों? क्योंकि सुबह आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, फ्रेश एयर मिलती है, तो उससे हमें हमारे लंग्स बहुत अच्छे होते हैं और प्लस हमें अच्छी फ्रेश हवा मिलती है। ठीक है, और पूरा हमारा दिन अच्छे से फ्रेश रहता है। तो इसी तरह से हम लोग देखिए आगे, एयर हैज मैनी अदर्स यूजेज ऑल्सो, और एयर हमारे लिए और भी कई चीज़ें काम में आती हैं। हम सांस तो लेते ही लेते हैं, बट एयर से हम लोगों की काफ़ी चीज़ें जो है उनके लिए भी बहुत जरूरत है, इंपॉर्टेंस है उनके लिए भी। एयर इज यूज टू फिल द ट्यूब्स ऑफ एयरस वेरियस थिंग्स सच एज अ फुटबॉल, बैलेंस, लाइफ सेविंग ट्यूब्स एंड द टायर ट्यूब्स ऑफ अ व्हीकल। अब आप देखिए कि हम लोग एयर तो लेते ही लेते हैं, बट हमें और भी कई चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग फुटबॉल वगैरह गेम, कोई भी गेम वगैरह हम खेलते हैं, सॉफ्ट बॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो उनके लिए भी एयर की जरूरत है। उसके अंदर आप बॉल वगैरह देखते हो, अपनी एक बॉल के अंदर भी एयर रहता है, इसीलिए वो राउंड शेप में रहता है। इसी तरह से हमारा बैलून है, आप बैलून का जैसे जैसे उसके अंदर एयर भरते जाओगे वो अपना शेप लेता जाता है ना। और फिर प्लस हमारा लाइफ भी सेव है से एयर से, द ट्यूब एंड टायर्स ऑफ अ व्हीकल। अब आप देखते हो कि पहले के जो हमारे ज़माने में थे, जो हमारे जंगली मानव थे, जो फॉरेस्ट वगैरह में रहा करते थे, तो वो लोग क्या था, उनके पास तो कार्ट वगैरह चलती थी, तो उसमें ट्यूब टायर की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने एक तरह का एक टायर ट्यूब का एक डिस्कवर किया, और उसमें भी एयर की जरूरत पड़ती है। जो आज हमारी गाड़ियों में व्हीकल चलते हैं, जो उनके जो व्हील्स वगैरह है उनमें सब में टायर ट्यूब्स लगते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि उसमें आपके पेरेंट्स जब भी गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो बीच में उसमें एयर भरवाते हैं, तो यानी एयर उसमें भी बहुत जरूरत है। वी यूज एयर ऑफ ए फैन एंड कूलर्स टू रिमेन द कूल। और हम लोग देखिए आप घर पे भी बिना एयर के नहीं रह पाते। थोड़ा सा आप देखिए समर आता है, समर में आपको इतना हॉट रहता है कि आप लोग बिना एयर के 2 मिनट भी नहीं रह पाते, फौरन अपना एसी ऑन करते हैं या फिर अपना कूलर वगैरह फैन वगैरह ऑन करते हैं और उसके आगे बैठ जाते हो। तो यानी आप अपने को कूल करने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है हम लोगों को। वी ऑल्सो यूज द एयर रन टू विंड मिल्स टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। और प्लस हमारे लिए जैसे आप देखते होगे कि विंड मिल्स आप जैसे मैंने बाड़मेर साइड में देखी, बहुत बड़े बड़े एक कभी आपने सोचा होगा कि क्यों लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फैन लगे रहते हैं, तो वो एयर से अपना आप चलते रहते हैं, इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है ना। तो आप कभी भी देखना वो अपना आप घूमते रहेंगे, आपको लगेगा कि इतना बड़ा पंखा क्यों लगा रखा है, जबकि हमारी जो बिजली जो पैदा हो रही है वो उसी के थ्रू हो रही है। ओके, अब आगे देखिएगा, ये देखिए आप बड़े बड़े फैन आपको दिखाई दे रहा है, ट्यूब टायर दिखाई दे रहा है, प्लस बैलेंस दिखाई दे रहा है, तो ये सारे एयर से ही चलते हैं। बिना एयर के ये लोग काम नहीं करेंगे, व्हीकल नहीं चलेगा आपका, बैलून्स आप नहीं फैला सकते हो। आपने एयर बैलून देखे होंगे, और प्लस साथ में आपको ये देखिए विंडमिल देखिए आप, जिससे हमारी बिजली जनरेट हो रही है। ओके, एयर इज ऑल्सो यूज टू है पैराग्लाइडिंग। अब पैराग्लाइडिंग जो है वो भी एयर के थ्रू ही नीचे उतरता है, अगर हवा नहीं होगी तो वो भी नहीं चल पाएगा। इसी तरह से आप आगे देखिएगा कि लाइट, लाइट हमें किससे मिल रहा है? सूरज से। सबसे पहले हमारा सबसे माध्यम क्या है? सूरज। सूरज से हमें क्या मिलता है? एनर्जी, लाइट, ये दोनों मिल रहा है। अगर लाइट नहीं है, अगर सूरज नहीं निकलेगा, उस दिन हमें पूरे टाइम अंधेरा सा फील होता है। आप देखते हो जिस दिन क्लाउडी रहता है बहुत ज़्यादा, तो उस दिन सन बिल्कुल नहीं दिखाई देता और आपको पूरा टाइम ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो रहा है। तो यानी सन के आते ही हम लोग के पूरे उसमें लाइट फैल जाती है। सन की रेज इतनी तेज होती है कि हम लोग तक उसकी गर्माहट मिलती है और प्लस हमें रोशनी मिलती है। द सनलाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ ए नेचर। यानी हमें सबसे बड़ा नेचर ने क्या दिया है? सनलाइट दिया है। इट मेक्स डे एंड नाइट फॉर अस। ये हमारे लिए दिन और रात चेंज करता है। अगर सनलाइट नहीं होगा तो हमारी पृथ्वी वहीं रुक जाएगी और हमारे लिए या तो दिन ही रहेगा या फिर रात ही रहेगी। तो द लाइट ऑफ द सन मेकर्स द वर्ल्ड एंड इट थिंग्स विजिबल टू अस। तो इसी तरह से हमारी जो सन है वो पूरे टाइम हमें ये शो करता है कि कहाँ पे पूरे वर्ल्ड में उसका चेंजिंग रूटीन चलता रहता है और डे एंड नाइट बनाता है। ओके, द सन ऑल्सो गिव अस ए वार्म। और सन हमें क्या करता है? गर्माहट देता है। यानी अभी विंटर टाइम में हमें सन कितना अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी विंटर टाइम में हमें उसकी बहुत ज़रूरत होती है, हमें वो वार्म करता है, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए
सन के पास बैठना पसंद करते हैं। बट हम अगर अपोजिट देखते हैं, समर टाइम पे हमें सन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसकी रेज इतनी हार्मफुल हो जाती है, बहुत उसकी जो रेज है बहुत ज़्यादा तेज हमें दिखाई, समर के टाइम पे हमें बहुत तेज लगती है। इस वजह से हम लोग उसमें बर्न हो सकते हैं। इस वजह से हम लोग उसमें ज़्यादा देर बैठना पसंद नहीं करते। तो वी यूज़ द इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर अ वेरियस पर्पज। वी कैन प्रिपेयर फूड इन द सोलर कुकर। अब आप देखिए, पहले के टाइम पे जब हमारे पास गैस वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो एक तरह से सोलर पैनल चलता था। उससे क्या होता था, हमारे अभी जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पैनल चलने लगा है, यानी हमारे सोलर से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और हमारे घर तक बिजली पहुंचती है। तो इसी तरह से पहले, सबसे पहले इसका जो इन्वेंशन हुआ था वो हमारे घर के लिए यूज में करने के लिए स्टार्ट हुआ था। जैसे आप देखिए, ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये एक सोलर कुकर है। इसमें हमारे लिए खाना, हम जैसे सुबह सनराइज होता है जब, उसी से हमें हम लोग इसमें अपने टिफिन में खाना वगैरह रख देते हैं और वो शाम तक अच्छे से आपको बना हुआ मिलेगा। यानी सनराइज से उसका जो सोलर कुकर है उससे आपको खाना तैयार मिलता है। तो यानी वी कैन प्रिपेयर द फूड ऑफ सोलर कुकर। हम उसमें आराम से इजीली खाना प्रिपेयर कर सकते हैं। और जब इवनिंग तक, शाम के 6 बजे तक उस पर खाना आराम से गर्म रहता है। मेकिंग यूज टू द सन हीट, उससे सन हीट से यानी उससे खाना प्रिपेयर हो रहा है। दस द हेल्प ऑफ द कंजर्व फ्यूल्स, यानी हम अपने जो फ्यूल है उसको बचा सकते हैं। सो ऑल्सो द सनलाइट इज यूज नाउ अ डे इन द सोलर पैनल टू प्रिपेयर द इलेक्ट्रिसिटी। अभी आजकल जैसे आपने देखा रोड लाइट वगैरह है, वो सारे सोलर पैनल से चलती हैं। यानी उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी पूरा दिन भर कंज्यूम होती है अपने आप, फिर शाम को आपको लाइट, आपके लिए रोड लाइट स्टार्ट हो जाती है ना। तो ये सारा हमारे सोलर पैनल से चलता है। ओके, अब आगे हम चलते हैं। सनलाइट द अनलिमिटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी और लिविंग बीइंग। ठीक है, सबके लिए, जितने भी लिविंग बीइंग है उनके लिए, सबके लिए सनलाइट की बहुत ही, जो कि एनर्जी आपको देता है वो सनलाइट है। ओके, अब आप देखिए 6 नंबर पे मिनरल्स। मिनरल्स क्या चीज़ होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, है ना। मिनरल्स हम लोगों के, देखिए आप क्या क्या हमें नेचर से मिनरल्स मिल रहे हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं। तो नेचुरल मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? फाउंड द बिलो ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, termed as the minerals. Most of the rock consists of minerals, और our earth is store house of minerals. यानी हमारी अर्थ में बहुत सारे मिनरल्स आपको दिखाई देंगे। यानी जो करोड़ों साल पहले जो धरती के अंदर चीजें दब गई थी, वो आज हमें मिनरल्स के रूप में मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड, सिल्वर, लेड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमें धरती से मिलती हैं। यानी जहाँ पे आप खुदाई करो, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। तो यानी करोड़ों साल पहले ये सब चीज़ें हमारी पृथ्वी के अंदर दबी हुई थी, तो इसको आज हम लोग यूज़ करने लगे हैं। जैसे अर्थ द टर्म ऑफ द मिनरल, मोस्ट ऑफ द रॉक कंसिस्ट ऑफ ए मिनरल, अवर अर्थ इज स्टोर house of minerals. These minerals contain the useful matter. Nowadays, all the things from the needle to an aeroplane. आज हम देखते हैं जो एक छोटी सी सुई से लेकर के एरोप्लेन तक, जो हमारे जो हमें जो उसको मेटल मिल रहा है, वो सब हमें धरती से मिला है ना। एरोप्लेन मेड ऑफ ए मेटल, यानी एरोप्लेन भी बना है जो भी मेटल से बना हुआ है। एज द मिनरल्स विच कंटेन मील ऑफ द बड़ी डिप ऑफ बीनेथ टू सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी हमारी जो धरती है उसको बहुत नीचे तक उसको खोदा जाता है, उससे हमें ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो दे आर द टेकन बाय द डिफरेंट वेज। दिस प्रोसेस इज टेक आउट अ मिनरल फ्रॉम अ बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द माइनिंग। यानी आपने देखा होगा माइनिंग, यानी जो जैसे अभी हम लोग मार्बल वगैरह निकालते हैं, तो सारा हमारे पृथ्वी को खोद करके निकालते हैं ना हम लोग, कि कहाँ पे हमें मार्बल की चट्टानें मिलेंगी, कहाँ पे हमें कोल की चट्टानें मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें हमारी धरती से मिल रहा है हमें। द मेटल विच आर द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल फर्स्ट ऑफ ऑल आर प्यूरिफाइड, देन दीज आर मिनरल्स आर यूज टू मेक अ डिफरेंट थिंग्स। इस तरह से जैसे अब आप गोल्ड वगैरह है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सब हमें पृथ्वी से मिलता है, फिर इसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसके बाद वो मार्केट में पहुंचता है ना। तो इस तरह से हमें जो भी इतने हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, गोल्ड वगैरह, ये सब हमें कहाँ से मिला है? पृथ्वी से मिला है। ठीक है, अब आप आगे देखिएगा कि जो भी इसके आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम मिला है, इसको हम लोग आगे किस किस यूज में लेते हैं, इसका हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।